नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों की श्रृंखला में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी सांप का मणि। मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहां जाने को मन चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कलकत्ते से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। मेरा एक दोस्त वहाँ किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुँचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। जहाज वहाँ 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली थी। जब हम दोनों खा पी चुके तो गपशप होने लगी। वहाँ के सीप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, यह सब चीज़ें तो यहाँ समुद्र में निकलती ही हैं और आसानी से मिल जाएंगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो शायद तुमने कभी न देखी हो। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा होगा। मैंने ताज्जुब से पूछा, वह कौन सी चीज़ है? सांप का मणि। मैं चौंक उठा और बोला, सांप का मणि? उसका जिक्र तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है, और यह भी सुना है कि उसका मूल 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या सांप का असली मणि? वह बोले, हाँ भाई, असली मणि। तुम्हें मिल जाए तब तो मानोगे। मुझे विश्वास न हुआ। वह फिर बोले, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि एक ही तरह के सांपों के पास होता है। उसे कालिया कहते हैं। यह बात सच है कि यह चीज़ मुश्किल से मिलती है। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलते जरूर है। मैंने सुना था कि सांप मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्तों ने कहा यह चीज़ उसके मुंह में होती है। मैंने पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त जरा भी खटका हो तो वह झट से उसे मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहां एक बार मणि को निकालता है वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूं और वे लोग कहीं न कहीं से जरूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया तो वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। वह कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मणि से खेलते देख आया हूँ। अगर आप इसी वक्त चले तो मणि हाथ आ सकता है। हम फौरन उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुँचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मणि रखे बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच कोई 20 गज की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा है और उसके आसपास उजाला हो रहा है। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर वह रोशनी ठहरी हुई है। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, नहीं तो इसे मार कर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया। पेड़ से उतरने लगा।
उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूल कर भी नीचे न जाइएगा, नहीं तो घर तक नहीं पहुंचिएगा। वह सांप यहीं पर कहीं न कहीं छिपा बैठा है। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देख कर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ा था। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तो तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ, सांप के पास से इसे लाया हूँ, जरूर, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि यह वही मणि है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर अपने मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े पकड़ कर खाता है।